अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं आप लोगों का बायो टीचर गौहर अयूब। आज हम क्लास 9 के लिए टॉपिक पढ़ेंगे इन द दैट इज इन द यूनिट नंबर 2। द टॉपिक नेम इज एग्जांपल ऑफ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम नंबर 1। एग्जांपल ऑफ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम नंबर 1 को हम डिस्कस करेंगे। इससे पहले हमने जो प्रॉब्लम डिस्कस किए हैं, व्हाट इज बायोलॉजिकल प्रॉब्लम, कौन कौन से स्टेप बायोलॉजिकल प्रॉब्लम में इन्वॉल्व हैं, इसमें हमने क्या क्या करना होता है, हाउ वी विल सॉल्व द बायोलॉजिकल प्रॉब्लम एंड व्हाट विल बी द स्टेप्स, हाउ वी विल रिकॉर्ड और रिसर्च। सो हमने पहले बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को डिटेल में डिस्कस किया था इन द प्रीवियस लेक्चर। तो आज हम एग्जांपल लेंगे तो कि बायोलॉजिकल प्रॉब्लम कैसे सॉल्व होते हैं थ्रू बायोलॉजिकल मेथड्स। सो इंट्रोडक्शन। By using different steps of biological methods, we will look at the history of biological problem which is related to malaria. So by taking example of malaria, that how the malaria was one of the most serious disease in the world at very ancient time, which killed more than millions and millions of people, and it came from the centuries, and it is the most ancient, very like ancient disease. And we will discuss how the malaria was discovered and how what was the cause of malaria and which organism responsible is transmitting the malaria from one person to another person. So आज हम डिस्कस करेंगे प्रॉब्लम है मलेरिया। तो मलेरिया को किस तरह थ्रू बायोलॉजिकल मेथड ये प्रॉब्लम सॉल्व किया गया। Let's go to the history. पहले the word malaria derived from Italian word. So one is first is mal, which means a bed, and area means air. It was considered as disease causing from bad air. So malaria was considered that this disease was caused by breathing of a bad air. So it was a previous knowledge about this disease was that the bad air is the factor of causing malaria in any patient. So this is that was the name, the meaning of the malaria. Mal means bed and area means air. So let's go to the history of malaria. Now, more than 2,000 years ago, so a physician were familiar with malaria. It was known as the disease of chill and fevers, and it has killed more people than any other disease. So malaria was one of the deadly disease. It was considered the most deadly disease, and it killed more than a million of people. So by his physician were familiar with the malaria, but that people consider, the doctor at that time were considered this disease is a disease of chill and fever. Chill means ठंड, बहुत ठंड होती है, you feel uh, a quite coldness in your body, and fever, high temperature, आपको फीवर होता है, आपका टेम्परेचर बॉडी टेम्परेचर ज्यादा हो जाता है, आपको ठंड ज्यादा महसूस होती है. सो इट वाज कंसीडर्ड एज अ चिल एंड फीवर डिजीज. सो 2000 साल पहले पुराने ये भी उस टाइम की बीमारी है, इतनी पुरानी ये डिजीज है मलेरिया. लेकिन ये नहीं तब पता कि व्हाट इज द कॉज ऑफ मलेरिया, who is responsible by transmitting the malaria. So इसके बाद इसका कोई नॉलेज नहीं था उस टाइम. It was considered as a problem. It was very very deadly disease. Now in the 17th century, malaria was a major disease in Europe. यूरोप में काफी ज्यादा मलेरिया फैल गया था in the 17th century. अब यूरोप को जब मलेरिया यूरोप में फैला, सो इससे पहले यहाँ पे अमेरिका डिस्कवर हुआ था इन द 17th सेंचुरी. जब अमेरिका डिस्कवर हो गया, वहां से
वहां से, क्योंकि जब यूरोप में मलेरिया काफी ज्यादा फैल गया, काफी ज्यादा लोग इससे मरना शुरू हो गए, काफी इसकी फैलाव ज्यादा हो गया, तो उस टाइम के साथ साथ अमेरिका डिस्कवर हुआ। लाइक इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग हिस्ट्री। अमेरिका डिस्कवर हुआ। जब अमेरिका डिस्कवर हुआ तो वहां से एक पौधा था, क्वीना क्वीना नाम था उसका। That was a medicinal plant. क्वीना क्वीना इज एक्चुअली द लैंग्वेज है जो कि वहां पर अमेरिका में, जिसको हम कहते हैं रेड इंडियंस या नेटिव अमेरिकन, जो जंगलों में रहते थे, तो वो लोग जो थे ये प्लांट इस्तेमाल करते थे अगेंस्ट द क्यूर ऑफ मलेरिया। तो वहां पर ये लोगों की प्रैक्टिस थी कि दिस प्लांट इज अ बेनिफिशियल इन ट्रीटिंग मलेरिया। तो जब अमेरिका डिस्कवर हो गए तो क्वीना क्वीना प्लांट वाज वेरी मच नीडेड इन द यूरोप। देन दिस प्लांट वाज ट्रांसफर्ड फ्रॉम अमेरिका टू द यूरोप। ये प्लांट आपको नजर आ रहा है, इट्स हैज अ पिंक कलर, पिंकिश कलर ऑफ फ्लावर्स। इट्स अ क्वीना क्वीना प्लांट दैट वाज वेरी मच abundant इन अमेरिका। सो वहां से ट्रांसपोर्ट करना शुरू कर दिया गया कि वहां पर लोगों को ट्रीटमेंट दी जाए। लेकिन कुछ इस तरह डिसऑनेस्ट एक्सपोर्टर्स थे। डिसऑनेस्ट एक्सपोर्टर मीन्स कि जो करप्ट एक्सपोर्टर्स थे, कि जो चिनकोना क्वीना क्वीना प्लांट के बजाय उन्होंने एक दूसरा प्लांट वहां से ट्रांसपोर्ट करना शुरू कर दिया यूरोप को। दैट वाज अ चिनकोना। अब इट बोथ प्लांट आर मच सिमिलर। उसकी गुलाब, उसकी उनका पौधा, हर एक चीज तकरीबन तकरीबन एक जैसी थी। लेकिन समटाइम डिसऑनेस्टी रिजल्ट इन, लाइक अल्लाह जब करता है तो वो जो उनकी जो डिसऑनेस्टी थी वो क्यूर, वो ट्रीटमेंट साबित हो गई। जब ये क्यों चिनकोना प्लांट यूरोप में आ गया, उनका जो बार्क था या छिलका, दिस प्लांट जो उसका जो छिलका था तने का, उनसे एक सेप, सेप मीन्स उसका जो छिलका था उसको पीस ग्राइंड किया जाता था, उसमें पानी डाला जाता था, फिर फिल्टर किया जाता, फिर वो पानी लोग पीते थे। तो उस पानी को पीने से, इस पौधे के छिलकों के पानी को पीने से लोग बहुत जल्द रिकवर होने लगे। यानी लोग बहुत तेजी से रिकवर होने लगे और एक बीमारी कम पड़ने लगी, लोग सेहतयाब होने लगे। सो जब चिनकोना था, इसके रिजल्ट एक क्वीना क्वीना प्लांट के अगेंस्ट बहुत इफेक्टिव रहा। तो जब ये इफेक्टिव रहा तो ये पौधा काफी इफेक्टिव साबित हुआ इन द क्यूर ट्रीटमेंट ऑफ मलेरियन डिजीज। बाद में जब डिस्कवरी हुई तो इसमें पता चला कि दिस प्लांट कंसीव हैव सम काइंड ऑफ केमिकल दैट वाज कॉल्ड क्विनीन, जो कि मलेरिया में इस्तेमाल होता है, मलेरिया के पेशेंट के लिए एज अ ट्रीटमेंट। जिस तरह की क्लोरोक्वीन जो है, इसका नाम निकला है क्विनीन से। तो ये डिफरेंट किस्म, अब फिर ये प्लांट काफी ज्यादा एक्सपोर्ट हुआ इंडिया में और काफी और मुल्कों में। सो ये मलेरिया पे काफी कंट्रोल हो गया। सो ये जो था, ये जो आप थोड़ी बहुत हिस्ट्री थी अबाउट द मलेरिया। अब हम जाते हैं प्रॉब्लम पे। अब प्रॉब्लम क्या था? प्रॉब्लम नंबर वन ये था कि व्हाट इज द कॉज ऑफ मलेरिया। ये मलेरिया होता किससे है? चलो क्यूर वगैरह तो पता चल गया, लेकिन प्रॉब्लम तो ये था कि मलेरिया होता किससे है। अब मलेरिया आया कि ये बेड एयर से होते हैं, यानी गंदी हवा को हम जब सांस लेते हैं, गंदी हवा को जब हम सांस के जरिए अपने जिस्म में लेते हैं, आया कि वो गंदे हवा से होता है मलेरिया या कोई दूसरा फैक्टर है। तो ये एक प्रॉब्लम, बायोलॉजिकल प्रॉब्लम बन गया और उसको सॉल्व करने के लिए बायोलॉजिकल मेथड करना जरूरी है। अब देखें, बायोलॉजिकल मेथड में द फर्स्ट स्टेप इज ऑब्जर्वेशन। पहले तो हमें ऑब्जर्वेशन करनी है और प्रीवियस स्टडीज हमने देखनी है कि ऑब्जर्वेशन हमने चेक करने के मलेरिया कहाँ कहाँ पर ज़्यादा है, और जो पहले उसकी प्रैक्टिस है या नॉलेज है उसको हमने देखना है कि लोग पहले क्या सोचते थे इसके मुतल्लिक,
तो हमने ये ऑब्जर्वेशन कलेक्ट करने के बाद एक डिसीजन करना है। सो पहले ऑब्जर्वेशन थी अबाउट 2000 years ago people and physician made some observation on malaria, यानी 2000 साल पहले लोगों की क्या राय थी मलेरिया के बारे में। People of this disease had recurring attacks on chills and fever, यानी लोगों को तेज बुखार होता था और काफी ज्यादा उसको ठंड महसूस होती थी। ये एक ऑब्जर्वेशन थी। दूसरी ऑब्जर्वेशन क्या थी? पीपल हु लिव नियर मर्शी प्लेसेस, वो लोग जो ज्यादा गंदी जगह में रहते थे उनको ज्यादा मलेरिया होता था, यानी जो ज्यादा गंदी जगहों पर रहते थे वहां पर उनके घर थे तो उनको मलेरिया बहुत बहुत ज्यादा वहां पर केसेस आते थे मलेरिया के। उसके बाद some volunteers drunk stagnated water from marshy places, इस तरह कड़ा हुआ पानी कुछ वॉलंटियर ने यानी कुछ लोगों ने ये पानी पिया और पानी पीने के बाद देखा कि आया उनको मलेरिया होता है कि नहीं। जब कुछ दिन किस तरह गुजर गए, महीने गुजर गए, लेकिन उसको कोई भी अलामत मलेरिया के जाहिर ना हुए। फिर उनको पता चला कि ये तो पानी की वजह, ये पानी का वजह तो ये पानी का प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद it was then concluded that this disease caused by breathing of bad air who sleep near marshy places। फिर उसके बाद लोगों ने सोचा ये तो पानी से भी नहीं होता, जो गंदा पानी कोई पिएगा तो पीता है तो उससे भी मलेरिया नहीं होता। फिर आया है किससे होती, प्रॉब्लम क्या है? फिर लोगों ने सोचा कि ये गंदे हवा, जहां पर गंदी हवा होती है तो वो जो भी गंदी हवा अपने सांस के जरिए जब इनहेल करते हैं तो उनको मलेरिया होगा। उस वजह से उसका नाम रखा गया मलेरिया, यानी द बैड एयर, द डिजीज काज्ड बाय बैड एयर। सो ये ऑब्जर्वेशन थी लोगों की 2000 साल पहले। उसके बाद इस ऑब्जर्वेशन वाज नॉट सेटिस्फैक्ट्री, तो बहुत पुरानी ऑब्जर्वेशन थी लेकिन ये सेटिस्फैक्ट्री नहीं थी कि गंदा पानी से होते हैं, फिर वॉलंटियर पे लेते हैं, फिर वॉलंटियर को डिजीज नहीं होती, फिर उसके बाद लोग फिर ये फैसला करते हैं कि ये गंदे हवा से होते हैं, तो गंदी हवा वाज नॉट सेटिस्फैक्ट्री रिजल्ट। तो उसके बाद 200 साल बाद 2000 साल तो उन्होंने ये ऑब्जर्वेशन की थी कि ये मलेरिया जो है ये बेड एयर से होता है, इसका नाम इसलिए मलेरिया रखा गया। लेकिन ये जो सेटिस्फैक्ट्री नहीं था, फिर 200 साल बाद it was found that many diseases are caused by microorganism like bacteria। जब थोड़ी साइंस ने तरक्की की, डेवलपमेंट हुई, माइक्रोस्कोप डिस्कवर हुए, तो उसके बाद बैक्टीरिया नजर आया कि छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं जो कि डिजीज काज करते हैं। तो ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म लाइक बैक्टीरिया यानी पानी में, दूध में, इस तरह चीजों में मौजूद होती हैं कि जो डिजीज काज करते हैं। तो मतलब साइंस डेवलपमेंट साइड पे काफी चला गया था 200 साल बाद। अब 1878 को एक फ्रेंच फिजिशियन था लेवरॉन observed malarial patient blood under microscope। So लेवरॉन was a French physician। उन्होंने क्या किया कि जब माइक्रोस्कोप डिस्कवर हुआ था उस टाइम उन्होंने एक मलेरियल पेशेंट से ब्लड लिया और माइक्रोस्कोप के नीचे रखा। जब माइक्रोस्कोप के नीचे उन्होंने देखा, he found microorganism in the blood। उसके छोटे छोटे माइक्रोऑर्गेनिज्म नजर आ गए जब उसने ब्लड को देखा माइक्रोस्कोप के जरिए। And he was awarded a Nobel Prize for his work by observing a microorganism in the blood। So उसने काफी माइक्रोऑर्गेनिज्म पे काम भी किया था, इस वजह से इसको नोबेल प्राइज दिया गया था कि इसने माइक्रोऑर्गेनिज्म लेवल पे काफी स्टडी की थी। After 5 years later, उसके 5 साल बाद, जब some microorganism was found in the blood of malarial patient and it was called plasmodium। जब इनको नोबेल प्राइज अवार्ड मिला, उन्होंने माइक्रो ऑर्गेनिज्म दरियाफ्त किए थे और उन्होंने ब्लड में माइक्रो ऑर्गेनिज्म देखे थे मलेरियल पेशेंट। तो उसके बाद जब रिसर्च हुए उस पर काफी एक्सपेरिमेंट हुए तो 5 साल बाद the same microorganism was found by the blood in the blood of malarial patient of उनके ये जब किसी और ने ये एक्सपेरिमेंट किए, जब इसके बाद इन्होंने प्लाज्मोडियम का नाम नहीं दिया था। प्लाज्मोडियम जो थे उन्होंने, यही फ्रेंच साइंटिस्ट थे,
5 साल बाद उनको रिसर्च को फॉलो करते रहे, उनके पेशेंट के ब्लड में ये काफ़ी ज़्यादा लोगों के पेशेंट, मलेरियल पेशेंट के ब्लड में ये जब माइक्रो ऑर्गेनिज्म देखे तो सब मलेरियल पेशेंट के ब्लड में एक ही माइक्रो ऑर्गेनिज्म नजर आया है, वो फिर उनको नाम दिया गया था प्लाज्मोडियम। फिर उसके बाद पता चला कि ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है ये मलेरिया काज करते हैं, दैट इज अ प्लाज्मोडियम। मतलब उनको यहां तक पता चला कि प्लाज्मोडियम ब्लड में मौजूद हैं। अब यहाँ पर क्वेश्चन ये है, ऑब्जर्वेशन तो हुई, अब ऑब्जर्वेशन तो हुई मतलब प्लाज्मोडियम ब्लड में मौजूद होते हैं, जो भी मलेरिया का पेशेंट को उन्होंने ब्लड लिया उस सब में प्लाज्मोडियम मौजूद था। अब ये हाइपोथेसिस डिडक्शन की तरफ जा रहे हैं। जब एसेंट ऑब्जर्वेशन और डिस्कवरी ऑफ लेव्रॉन दोनों को रखा गया तो उसके बाद हाइपोथेसिस डेवलप हुए। हाइपोथेसिस क्या थे कि प्लाज्मोडियम इज द कॉज ऑफ मलेरिया। जब उन्होंने सब कुछ स्टडी किया और प्लाज्मोडियम डिस्कवर हुआ, उनको नाम दिया गया डिस्कवर के प्लाज्मोडियम जब मलेरिया पेशेंट के ब्लड में, तब उन्होंने एक हाइपोथेसिस पेश की कि प्लाज्मोडियम इज द कॉज ऑफ मलेरिया। दैट वाज द हाइपोथेसिस मेड एट दैट टाइम। उसके बाद हाइपोथेसिस तो पेश हो गए, तो अब हम नेक्स्ट नंबर है डिडक्शन का। आपने हाइपोथेसिस को फिर लॉजिकल स्टेटमेंट के साथ देखना होगा। अब हाइपोथेसिस को हमने प्रूफ करेंगे कि आया ये हाइपोथेसिस गलत है कि रॉन्ग, सही है, कि प्लाज्मोडियम वाकई मलेरिया का कॉज है कि नहीं है। तो उसके लिए हम पहले करेंगे डिडक्शन। डिडक्शन क्या है? एक लॉजिकल स्टेटमेंट है। लॉजिकल स्टेटमेंट क्या कि जिसमें हम ऐसे कहते हैं अगर इस तरह हो तो फिर इस तरह होगा, यानी इफ दिस लाइक दैट देन दैट विल बी लाइक दैट। सो लाइक व्हाट? It might be true or wrong. It has to be tested through experiment hypothesis. इस तरह के मैंने पहले before testing hypothesis they made a deduction. फिर उन्होंने डिडक्शन की। डिडक्शन क्या था? If plasmodium is the cause of malaria, then all the malarial patients should have plasmodium in their blood. That was a deduction, prediction होगी। उन्होंने डिडक्शन की या प्रिडिक्शन की कि अगर प्लाज्मोडियम वजह है मलेरिया का, तो जितने भी मलेरियल पेशेंट हैं उन सब के ब्लड में प्लाज्मोडियम होगा। तो अब जाके ये लोग फिर टेस्ट करने लगे कि आया कि हर एक बंदे के ब्लड में प्लाज्मोडियम होता है जो भी मलेरियल पेशेंट होते हैं कि नहीं। तो अब ये एक्सपेरिमेंट में हमें पता चलेगा कि एक्सपेरिमेंट, आगे हम जाएंगे एक्सपेरिमेंट पे। सो एक्सपेरिमेंट एंड रिजल्ट। In order to test the hypothesis, biologists perform an experiment. यही बायोलॉजिस्ट ने फिर एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किए। कौन से? एक्सपेरिमेंटल ग्रुप बना दिया, मतलब दो ग्रुप बनाए। एक एक्सपेरिमेंटल ग्रुप था, द अनदर वन वर कॉल्ड कंट्रोल ग्रुप। एक्सपेरिमेंटल ग्रुप जो था उसमें 100 लोग थे। 100 लोग थे, लेकिन वो सारे बीमार थे, पेशेंट थे मलेरिया के। तो उन सबसे ब्लड लिया। जब उन सबसे ब्लड लिया, उन सब ब्लड को टेस्ट किया, राइट। एक्सपेरिमेंटल एक ग्रुप था जिसमें 100 पेशेंट थे मलेरिया के, उन सब से ब्लड लिया। और दूसरा ग्रुप कौन सा था? कंट्रोल ग्रुप था, जो कि 100 लोग जो थे हेल्थी थे, उनसे भी खून लिया। तो दोनों से ब्लड लिए, एक्सपेरिमेंटल से भी लिए और हेल्थी से भी लिए। उसके बाद रिजल्ट क्या आया कि 100 पेशेंट हैड प्लाज्मोडियम इन देयर ब्लड, कि जितने भी ये 100 पेशेंट थे उनके सब में प्लाज्मोडियम थे। सो जितने भी हेल्थी थे उसमें प्लाज्मोडियम नहीं थे। तो रिजल्ट हमारे पास आ गए कि जो प्लाज्मोडियम जो है ये काज है मलेरिया का। तो हमारा हाइपोथेसिस सही हुआ। सो हाइपोथेसिस वाज करेक्टेड। देन दे फाउंड इट दैट द प्लाज्मोडियम इज द काज ऑफ मलेरिया। सो दैट वाज द biological example। एक थी example of biological method by giving a malaria। तो मैंने आपको थोड़ी बहुत इसकी हिस्ट्री बताई मलेरिया के बारे में कि किस तरह ये कितनी पुरानी डिजीज थी, ये कैसे आ गई, इसके बाद इसका ट्रीटमेंट कैसे पॉसिबल हुआ, कि फिर यूरोप में कितनी तेजी से फैल गई, फिर अमेरिका जब डिस्कवर हुआ तो वहां पर प्लांट पर ये मिल गए तो वहां पर एक्सपोर्ट होना शुरू हो गए। तो इस तरह जाके, लेकिन जो क्वेश्चन तो ये था कि ये काज कौन करता है, मलेरिया होता किससे है?
तो फिर उसके टाइम में जो एक्सपेरिमेंट हो गए हैं, लेब्रॉन आ गए हैं, उसके बाद हाइपोथेसिस ऑब्जर्वेशन बन गया, हाइपोथेसिस हो गए। फिर ये वॉलंटियर ग्रुप को लेके इनको दो ग्रुप में रख के कंट्रोल को दूसरा एक्सपेरिमेंट, उसके बाद जब उनका ब्लड टेस्ट हो गए तो ये पता चला कि जितनी भी मलेरिया पेशेंट है उन सब में प्लाज्मोडियम था। तो प्लाज्मोडियम जो था दैट वाज द कॉज ऑफ मलेरिया एंड दैट इज स्टिल द कॉज ऑफ मलेरिया। सो हाइपोथेसिस जो थी वो सही हो गई। सो ये जो था हमारा आज का टॉपिक खत्म हो गया, बायोलॉजिकल एग्जांपल ऑफ बायोलॉजिकल मेथड। सो थैंक